मुंबई जहां कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है पूरे देश में, वहीं कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से होने वाली मौतों के बाद परिजनों को खासी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। कई ऐसे शमशान और कब्रिस्तान हैं जो कोरोना से हुई मौतों की जो लाशें हैं, जो शव हैं, उन्हें लेने से मना कर रहे हैं, आनाकानी कर रहे हैं। शिवड़ी के सिमेट्री में है और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही वाकया सामने आया है। पिछले 1.5-2 महीने से कोविड से हुई मौतों की लाशों को जब यहाँ लाया जाता है तो यहाँ का जो प्रशासन है वो ये कहता है कि आप अपने डिगर्स यानी कि कब्र खोदने वाले खुद ढूंढ के लाएं। हालांकि यहाँ पे इन हाउस डिगर्स यानी कि कब्र खोदने वाले मौजूद हैं, उसके बावजूद सिमेट्री की तरफ से कहा जाता है जो रिलेटिव्स परेशान हैं कोविड की वजह से, जिनके अपनों की मौत हुई, उनको ये कहा जाता है कि आप अपने डिगर्स को खुद ढूंढ के लाएं। लोग जो परिवार इस पीड़ा को झेल चुके हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि सिमेट्री प्रशासन जो है इस तरीके की बातें करता है। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? एडवोकेट सिरिल दारा। सिरिल साहब, ये बताइए कि आप ऐसे परिवारों से रूबरू हैं जो लगातार यहाँ पे आ रहे हैं कोविड से हुई मौतों के बाद, किस तरीके की दिक्कत इस सिमेट्री में उन्हें झेलनी पड़ रही है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पिछले 2-2.5 महीने से हम ये तकलीफ झेल रहे हैं। 2-2.5 महीनों में इन्होंने कोई भी कोविड की बॉडी इधर अलाउ की नहीं बरियल करने के लिए। उसके बाद हमने बीएमसी से एक नोटिफिकेशन निकाला 12 जून 2020 को। उसके बाद उन्होंने अलाउ तो किया बरियल, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग बोल रहे थे कि तुम बॉडी को क्रेमेट करो, तुम एशेज लेके आओ। और फिर 13 तारीख को ऐसा इंसिडेंट हुआ, फिर मैं यहाँ पर खुद आया और पुलिस को कंप्लेन किया, बीएमसी को कंप्लेन किया। तब वो उन्होंने इंटरवीन करने के बाद उन्होंने अलाउ किया, लेकिन इस शर्त के साथ अलाउ किया 14 तारीख को कि तुम्हारे डिगर्स खुद लेके आएंगे। इनके यहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, पूरे डिगर्स है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये बीएमसी की प्रॉपर्टी है, ये प्रोवाइड कर सकते हैं। WHO ने भी प्रूव किया है कि किसी डेड बॉडी से वायरस स्प्रेड होता नहीं है। इवन बीएमसी के गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने 22 मई 2020 को जो जजमेंट दी थी बरियल के बारे में, उसमें क्लियर कहा है कि साइंटिफिकली अभी तक ये प्रूव नहीं हुआ है। फिर भी ये लोग तकलीफ क्यों दे रहे हैं हमको पता नहीं है। क्या कहते हैं कि आप बॉडी को जो है वो क्रीमेट कीजिए और उसके एशेज लाके यहाँ पे आप यहाँ पे बरी कीजिए? या ये अधिकार इनको किसने दिया है? जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस क्लियर है, हाई कोर्ट के जजमेंट WHO बोल रहा है कि तुम बरियल कर सकते हो, दैट इज़ अलाउड, उसके बावजूद ये ऐसे सजेशंस क्यों लोगों को दिए? पता नहीं है कितने बॉडीज क्रेमेट कर दिए गए। कब तक यहाँ पे कोविड की बॉडीज जो है वो क्रीमेट नहीं हुई और कब से शुरू हुई है क्रीमेट होना? अभी बरियल करने के लिए अभी 14 जून से शुरू किया उन्होंने, वो इस कंडीशन के साथ कि तुम्हारे डिगर्स खुद लेके आएंगे। अभी पहला बरियल लास्ट संडे ये लोग है यहाँ पर हमने खुद किया था। कुछ मुस्लिम भाई हमको हेल्प किए, उनको हमने सुबह लेके आए 6:30-7 बजे, उन्होंने डिग किया और एज अ गुडविल हमने उनको 4000 रुपया भी दिया। बल्कि बरियल यहाँ पे सिर्फ 800 रुपये में होता है। गरीब लोग कहाँ जाएंगे, वो कैसे करेंगे फ्यूनरल? हमारे पास पैसे नहीं है, बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं है, उसके बावजूद भी वो लोग वो तकलीफ दे रहे हैं, उनको वो पीड़ा पता है। ये प्रॉब्लम यहाँ के वर्कर्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ के जो ट्रस्टीज़ है, जो हमारे प्रीस्ट है, वो मैनेजमेंट की है। उन्होंने यहाँ के वर्कर्स को सिखा के रखा है कि कोई भी कोविड बॉडी आएगी तो आप डिग मत करना, ताकि पार्टी हैरेस होकर वो बॉडी को क्रेमेट करे। इसके पीछे इनकी कॉन्स्पिरेसी क्या है, ये मुझे आज तक पता नहीं चला। नॉन कोविड बॉडीज जो आती हैं, जिनकी कोविड से मौत नहीं होती, उनके लिए डिगर्स हैं वहाँ पे? उनके लिए डिगर्स हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं? नॉन कोविड बॉडीज़ ये यहाँ पर डिग करते हैं। अभी मुझे ये बताइए, जब नॉन कोविड बॉडीज़ यहाँ पे आती है, दिन में 3-3, 4-4 बॉडीज़ होती है, तब उनके लिए खड्डे डिग किया जाता है। अभी मुझे ये बताइए कि नॉन कोविड बॉडीज़ के जो रिलेटिव्स आते हैं, क्या उनको क्या कोविड नहीं होता है या उनको कोरोना नहीं होता है? उसके सामने तो ये चले जाते हैं और ये कोविड बॉडीज़ को हैंडल नहीं करते हैं। इनको सिर्फ खड्डा खोदना है और बाद में खड्डा भरना है, बाकी बॉडीज़ वगैरह तो हम लोग हैंडल करते हैं। तो इनको क्या तकलीफ है, कौन सा वायरस इनमें घुसने वाला है, वो मुझे पता नहीं है। इनको देख के बाकी चर्चेज़ भी यही कर रहे हैं। अभी कई ऐसे और चर्चेज़ है जहाँ पे ग्रेवयार्ड्स है, ये भी वही कर रहे हैं। और जो ग्रेव डिगर्स है ये अवॉइड कर रहे हैं। 4,000 to 6,000 मिनिमम चार्जेस फॉर डिगिंग। आप बताइए, जो फैमिली आज रो रही है उनको 4-6 हज़ार सिर्फ डिगर्स को देना है। फिर जैसे इन्होंने 20,000, कई जगह पे तो 30, 40, 50 हज़ार भी जा रहे हैं और लोगों को मालूम नहीं। ऐसे एजेंट्स भी बैठे हैं जो फ्री ये मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ऐसे लोगों को प्लीज़
प्लीज़ ऐसे सिचुएशन में लोगों को मत लुबाड़ो, मत छीनो, बी ग्रेसफुल टू देम, अंडरस्टैंड देम, और उन लोगों को एक डिग्निफाइड, एक प्रॉपर बरियल दो. द प्रीस्ट स्पेशली हैव टू बी टेकन इनटू एक्शन एंड द बीएमसी शुड टेक कंट्रोल. परिजन हैं जिनको इसी तरीके से इस परेशानी से जूझना पड़ा, उनसे हम बात करते हैं, जानते हैं. क्या नाम साहब का? मेरा नाम प्रशांत विचारे है. एक्चुअली प्रशांत जी, आप यहाँ पे कब, किस तारीख को आए थे? किसकी आपके यहाँ मौत हो गई कोविड की? मेरी मदर इन लॉ है, उनकी मौत 15 तारीख को हुई थी नायर अस्पताल में कोविड के वजह से. तो हमको उनको दफनाने के लिए जगह चाहिए था, तो मैं यहीं रहता हूँ भोईवाड़ा में, तो यही नज़दीक है. तो हम लोग यहाँ पे आए थे, तो यहाँ पे पूछा था हम लोग ने कि हम लोग को ऐसे ऐसे प्रोसीजर करना है, मेरी मदर इन लॉ को यहाँ पे लाना है. तो उन्होंने मुझे बोला ओके आप ला सकते हैं, लेकिन खड्डा मतलब डिगर्स आपको लाने पड़ेंगे. तो डिगर्स कहाँ से मिलेंगे, और मेरे पास तो पूरा अंधेरा था, कहाँ करेंगे. और हम नायर अस्पताल में गए, तो नायर अस्पताल में बोला कि आपको यहाँ लेके जाना वाला वर्ली में है, लेकिन वर्ली में रोमन कैथलिक का है, वहाँ पे प्रोटेस्टेंट कैथलिक को लेते नहीं. तो वापस हम लोग को यही आने का था. और वहाँ पे डिगर्स है, वो सब मतलब जो रोमन कैथलिक है, वो भले कोविड की बॉडी हो, वहाँ पे करने के लिए सब तैयार है. मैंने वो वहाँ पे इंक्वायरी की, वहाँ पे सब रेडी है, वहाँ पे ऐसा कोविड नहीं. तो यहाँ पे क्यों प्रॉब्लम है? अगर वहाँ भले वो प्रोटेस्टेंट कैथलिक हो, रोमन कैथलिक, उनको कोविड वाला हो, वो करने के लिए तैयार है, तो यहाँ क्यों प्रॉब्लम है? क्या वजह क्या बताई उन्होंने? यहाँ पे मैं आया था तो मैंने उनको बताया क्या प्रॉब्लम. तो मेरे को बता, ऐसा शॉकिंग रिएक्शन था कि भाई आजू बाजू में सब कोविड बॉडी है, तो हम लोग खड्डा कैसे खने, मतलब इन्फेक्शन हुआ. तो हम लोग क्या बोले, आप जो प्रोडक्शन चाहिए वो ले लीजिए, हम लोग खड्डा खनने में क्या बोले, बाकी तो हम लोग कर रहे हैं. फिर मुझे कॉन्टैक्ट से सर का नंबर मिला, मैं सर को कॉन्टैक्ट किया. मैं तो हेल्पलेस था पूरा, क्या करने का सोचना, क्योंकि आई एम महाराष्ट्रियन, मेरी मदर इन लॉ क्रिश्चियन था, तो मुझे प्रोसीजर मालूम नहीं था, और हमारे साइड में कोई जेंट्स नहीं था, तो मैं अकेला ही दौड़ रहा था इस कोविड के चक्कर. मेरी ये सिस्टर थी, वो हम लोग दौड़ रहे थे. तो ये क्या करें, तो सायरन सर ने मुझे हेल्प किया. डिगर्स नहीं मिल रहे थे, क्या करना, तो हम लोग ने, कि सायरन सर ने, अभी हम लोग शिवड़ी रहते हैं, डिगर्स वो भी ढूंढ रहे थे, ढूंढ रहे, कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट, क्या करना है, ब्लैंक था मैं पूरा. मतलब 15 तारीख को हमारा इंसिडेंट हुआ, और हम लोग ने फिर नेक्स्ट डे मतलब 16 को हम लोग को डिगर्स मिले, वो भी बोरोली से, इतने दूर से, मतलब शिवड़ी में रहते हैं, हम लोग को बोरोली से अरेंज करना पड़ा. वहाँ से डिगर्स आए, सब उन्होंने किया, हमारे फादर विदर सब आए थे, उन्होंने प्रे भी सब किया, लेकिन यहाँ पे सब डिगर्स. कितना वेट करना पड़ गया आपको? 2 दिन, मतलब 15 को हुआ, मैंने 16 को शाम के 5 बजे हम लोगों ने यहाँ पे किया. और कितना पैसा खर्च हो गया उसमें? 20,000 खर्च करना पड़ा मुझे. और यहाँ पे अगर इन हाउस डिगर्स रहते तो कितना खर्च होता? 800 रुपये, 800 रुपीज़. लेकिन यहाँ पे करने के लिए तैयार नहीं, तो हम लोग हेल्पलेस थे. और वहाँ पे नायर में बोला था कि आपको जब नहीं मिला तो आपको हिंदू पद्धति से मतलब ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा. हॉस्पिटल वाले क्या कह रहे थे, कितनी देर तक रख सकते हैं, क्या प्रेशर बना रहे थे? हॉस्पिटल वाले बोले थे कि मतलब 1 दिन रख सकते हैं, नेक्स्ट डे आपको लेके जाना पड़ेगा. तो हम लोगों ने 1 दिन तो रखा था, नेक्स्ट डे हम लोग को कुछ ना कुछ तो करना था, इधर तो अरेंजमेंट करने का था. लेकिन ये नज़दीक होकर भी हम लोग इतना सफ़र कर रहे थे, तो हम लोग को गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो मैंने सफ़र किया, मेरे भाइयों ने सफ़र किया है, वो और को सफ़र ना हो, इस पर ज़्यादा ध्यान दे. उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि हम शिवाजी के मावले हैं, लेकिन जो मावले शहीद हो रहे हैं ना, उनकी भी इज्जत करो. मावले शहीद हो रहे हैं, भले शिवाजी के मावले बोल रहे हैं सबको, हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, सब फाइट कर रहे हैं, लेकिन उसमें शहीद भी हो रहे हैं, तो शहीदों का अपमान मत करो. मिलिट्री की तरफ से कोई मदद नहीं मिली? नहीं, कुछ भी नहीं. मीन्स वो लोग लिटरली ऐसे देख रहे कि कोविड पेशेंट है, उनको छूने से. अभी मैं मेरी मम्मी के पास 13 दिन से, मीन्स जिस दिन वो एडमिट हुई थी 13th और 15 को मैं अप एंड डाउन करती रहती, क्योंकि मेरी मम्मी बेड पे ही रहती थी. हॉस्पिटल्स में भी उसको प्रॉपर मीन्स बोलते हैं ना, कोविड पेशेंट है तो ऐसे बोलते हैं ना लिटरली कि छूते भी नहीं थे वो लोग. मैं खुद करती थी, मम्मी का कोम, उसको खाना पीना सब मैं सब करके आती थी. 13 दिन 14 दिन मैं क्वारंटाइन थी, मुझे कुछ नहीं हुआ. तो इनको डीक करने में प्रॉब्लम क्या है? इनफैक्ट ऑफ होने के बाद उनके तो जर्म्स भी मर गए हैं, और वो भी प्लास्टिक में है, ऐसे भी नहीं ओपन स्पेस में. अगर मुझे यही क्वेश्चन है, तुम लोग अनकोविड को यहाँ पे कर रहे हो, अगर उनका टेस्ट करोगे, चलो वो डेड है, टेस्ट करोगे उसका पॉजिटिव है तो नहीं करोगे क्या आप डीक उसके लिए? तो यही सोच के कि कोविड नॉन कोविड ऐसा मत सोचो, सब एक ही है, भगवान के ये सब बच्चे. आप लोग कोविड नॉन कोविड करते रहोगे ना, तो कभी कभी आपको भी नहीं मिलेगी मुक्ति, आप ऐसे करोगे तो. क्या कोई कोविड पेशेंट है रहा, उसको आप लोग कब्र खोदने के लिए दे रहे हैं? इतना बात मेरे को मत पूछो, मैं एक वर्कर हूँ. आप जैसा काम बोलेगा वैसा हम करने वाला है. हमारा काम है, वर्कर को बोला ये ग्रेव डिगर इधर खड़ा है, उनको
करने को बोला, वो लोग बोलते हम लोग नहीं करेंगे, फिनिश। तो हम लोग जगह तो दे दिया, बॉडी भी हो गया 3-4 बॉडी, और खाली बॉडी रहेगा तो आपका ग्रेव डिगर यानी म्यूनसिपाल्टी हो चाहे अंडरटेकर कोई आदमी हो, 2 आदमी को भेजो, हम जगह दिखाता है और खड्डा करके ले लो। आपको लगता है कि इस वक्त में इतनी आसानी से कोई आदमी खुद नहीं, परेशान हो, क्या मौत हो अभी गई? मैं कुछ जवाब दे नहीं सकता ना। मैं भी एक दिन आता है, एक दिन नहीं आता है, मैं भी लंबा रहता है। किसने बोला आपको ये जो यहाँ पे लोग आते हैं उनको बताने को? ट्रस्टीज ने बोला? ट्रस्टी ने बोला ना, क्या बोला? खड्डा उनका आदमी को कि खड्डा खोद के लेके जाओ बोला, बॉडी करो बोला। कितने लोगों को बॉडी को जलाना पड़ जा रहा है, क्रिश्चियन लोगों को इसकी वजह से? मैं क्या, अब देखो, मैं जितना मेरा सवाल है मैं बोल दिया। आप ट्रस्टी से बात कर सकते हैं, अपना कुछ इसमें ये नहीं। और नॉन कोविड अगर आएगा जिसको- लेते हैं ना, आज उसके 2 लिए- बॉडी है, और उसको गड्ढा खोदने वाला खोदता है, मिलेगा? हाँ वो खोदता है, तैर गया है 2 गड्ढा। किस बात का डर है? आप लोग क्यों नहीं गड्ढा खोद रहे हैं? हमारे भी बाल बच्चे हैं और हमको कुछ होगा तो क्या वो सड़क पे भीख मांगेगी क्या? लेकिन आपको पता है कि जो डेड बॉडी होती है उससे कोरोना नहीं होता है पास, साथ ही आपको सिर्फ गड्ढा खोदना है, आपको तो अंदर डालना है नहीं। हम भी ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हम क्या, हमारी जान की हमें परवाह है खाली। तो ट्रस्टी को आपने बताई ये बात? ट्रस्टी ने समझाने हमने बोल दिया हम नहीं कटा मारेंगे, बाकी के लोग आके मार दे सकते हैं। तो ट्रस्टी ने कुछ समझाने की कोशिश नहीं की आपको? लेकिन हमारे भी ना। और ये बड़ी परेशानी है कि किसी की कोविड से मौत हो जाती है, किसी की कोरोना से मौत हो जाती है, और वो अगर यहाँ पे लाया जा रहा है सिवड़ी के इस सिमेट्री में, तो यहाँ पर उसे एक डिग्निफाइड बरियल जो है वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ का जो प्रशासन है वो ये कहता है कि आप खुद से डिगर्स यानी कि कब्र खोदने वाला ढूंढ के लाएं और उसके बाद यहाँ पर तब उसे दफनाया जा सकता है। BMC के पास शिकायत हुई है, पुलिस के पास शिकायत हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा मदद मिल रही हो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं और तब भी यहाँ पे एक ऐसे शख्स आए हैं जिन्हें ये कहा गया है कि आप अपने डिगर्स यानी कब्र खोदने वाले खुद ढूंढ के लाएं। कैमरामैन देवेंद्र दयाल के साथ राजेश कुमार, इंडिया TV, मुंबई।